नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत भव्य हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मुकेश शर्मा आप सभी के सामने लेकर आया हूं एसएससी जीडी के अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि बड़े ही शानदार, बहुत ही नींव की ईंट मालूम हो गया आपके लिए। तो चलते हैं मेरे दोस्तों अभ्यास प्रश्न पत्र की ओर। तो देखिए कि आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब तो कुछ भी हो जाए एसएससी जीडी को पार करना ही है, अब की बार एसएससी जीडी पार। तो देखिए आज का पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल देखो क्या दिया हुआ है भाई। जो पहला सवाल जो है वो है हमारा कि कौन सा शब्द, क्या बताया है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। मतलब उस शब्द का मतलब पत्नी नहीं है। कौन सा शब्द है जिसका मतलब क्या नहीं है भाई, पत्नी नहीं है। पत्नी का समानार्थी नहीं है का मतलब हो गया पत्नी नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन सा शब्द है जिसका मतलब पत्नी नहीं है। तो देखो भर्ता, कांता, भारिया और अर्धांगिनी। जल्दी से बताओ किसे जो है पत्नी नहीं कहते हैं। क्या उत्तर होने वाला मेरे दोस्तों? उत्तर हो जाएगा आपके ए हो जाएगा भर्ता। भर्ता मतलब है पालन करने वाला, पालन करने वाला। और पालन करने वाला प्राय है पति होता है, तो पति को भर्ता या भर्तार कहते हैं, ठीक है। इसलिए ए हो जाएगा। पत्नी को कांता भी कहते हैं, पत्नी को भारिया भी कहते हैं और पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। हमारे आधे अंग का भाग पत्नी के लिए ही है, तो अर्धांगिनी भी कहलाती है। आधा अंग हमारी पत्नी है, बायां भाग जिसे कहते हैं वामांगिनी भी कहते हैं, भारिया भी कहते हैं इसको। चलो अगला सवाल क्या आया है, देखो मेरे दोस्तों। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। शारदा, भारती, वाणी एंड पद्मा। जल्दी से बताओ कौन सा उत्तर होने वाला है। आपको कौन सा लग रहा है बेटा जी? हाँ तो देखिए है, उत्तर हो जाएगा पद्मा। पद्मा जो है लक्ष्मी जी को कहते हैं। माँ शारदा, माँ भारती, वाणी, वीणा, वाणी, हाँ वीणा पाणी, इसी प्रकार से वाणी वाग देवी माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं। डी आंसर जो है इसका हो जाएगा पद्मा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या सवाल बताया गया मेरे दोस्तों। अगला जो सवाल है वो है भाई, शुष्क शब्द का विलोम क्या है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, तो गीले को क्या कहते हैं ये देखना है। तरल कहते हैं, अल्प कहते हैं, चेतन कहते हैं, आर्द्र कहते हैं। जिस वे में पूछा जाए उसी में तत्सम का जवाब तत्सम से ही दिया जाएगा। तो बताओ शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है? आर्द्र होता है। डी आंसर बिल्कुल सही है। शुष्क का मतलब सूखा, तो गीले को कहते हैं आर्द्र। आर्द्र क्षेत्र मतलब गीला क्षेत्र, नम क्षेत्र, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो क्या बताया है। देखिए अगला सवाल, नवीन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है? सरिता, कलापी, तटिनी और तरंगिणी। तो देखो क्या उत्तर होने वाला है। उत्तर हो जाएगा इसका कलापी। कलापी जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता कहते हैं, तटिनी कहते हैं और तरंगिणी भी कहते हैं। चलो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखो मेरे दोस्तों, अनुराग का विलोम शब्द क्या है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है। अनुराग का मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रेम, और प्रेम का विलोम शब्द क्या होने वाला, उसी वे में जवाब देंगे जिस वे में पूछा गया है। तो अर्क, द्वेष, विराग और राग। क्या उत्तर होने वाला है भाई? विराग होने वाला है। विराग मतलब वैराग्य, विराग से ही वैराग्य शब्द बना है। वैराग्य मतलब जिसने प्रेम भाव का त्याग कर दिया हो वो वैराग्य कहलाता है, तो विराग, ठीक है। तो विराग जो है सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुराग का विराग होता है। राग और अनुराग एक ही बात है। अर्क जो है वो सूर्य को भी कहते हैं, अर्क रस को भी कहते हैं, ठीक है। द्वेष तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि पूरी दुनिया ही करती है। चलो अगला सवाल क्या, सुगम। सुगम का विलोम शब्द क्या होगा। जो चलने में आसान है वो सुगम है, तो जो मुश्किल है उसे क्या कहेंगे। दुर्गम, अगम, आगम और दुर्लभ। बताओ मेरे दोस्तों क्या होने वाला है उत्तर। क्या उत्तर होगा भाई? दुर्गम। कौन सा ऑप्शन हो गया है? ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही है दुर्गम। सुगम जहां जाना आसान हो और दुर्गम जहां जाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। ऐसे अगला सवाल देखो, आज का अगला सवाल क्या है। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अन्वेषण का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ तो खोजबीन होता है, लेकिन खोजबीन किस टाइप की है। किसी रोग की खोजबीन की बात चल रही है,
स्थान के खोजबीन की बात चल रही है, या नवीन युक्ति की खोज की बात चल रही है, या किसी समस्या पर शोध चल रहा है, तो अन्वेषण किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपके सी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? किसी नवीन युक्ति की खोज को क्या है? अन्वेषण कहा जाता है। कोई नवीन युक्ति, उसकी खोज को क्या कहते हैं भाई? अन्वेषण कहते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? अरे शुद्ध शब्द कौन सा है मेरे दोस्तों? बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। तो अंतः द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, बताओ कौन सा वाला शब्द शुद्ध होने वाला है? निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध कौन सा है? अंतर्द्वंद्व कौन सा होता है? अंतर्द्वंद्व का मतलब होता है अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है, मन ही मन में, और मन ही मन में जो चलता है उसे कहते हैं अंतः, अंतः प्लस द्वंद्व, ये अपन उसको बोलते हैं। लेकिन क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का र बनेगा और जो ये र है वो ऊपर चढ़ जाएगा, र ऊपर चढ़ जाएगा तो अंतर द्वंद्व वाली स्थिति बनेगी। डी आंसर बिल्कुल सही है। अंतः द्वंद्व का परिवर्तित रूप अंतर्द्वंद्व कहलाएगा, इसलिए ज्यादा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्यादा सही उत्तर अंतर द्वंद्व हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया है। ओहो, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, 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 कौन सा वाला सही लग रहा है मेरे बच्चों? कौन सा चल रहा है? सी सही चल रहा है। देखो पुरह, पुरह का मतलब होता है सामने की ओर, और इधर हो गया कार। नियम है कि अगर ए है के बाद में अगर क है तब इस विसर्ग का सड़क हो जाएगा और आधा स बन जाएगा, इसलिए कौन सा आधा स यहाँ आ रहा है? तो पुरस्कार हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शुद्ध शब्द क्या है बताना मेरे दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार जो है सवाल लेकर के आया हूं। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए, सारे पेपर्स को आपको देखना है। शुद्ध शब्द है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी, कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो देखो ये हो गया आपके सम, और इधर कर दिया मैंने न्यासी। नियम ये है कि मैं के बाद अगर पंचम वर्ण हो तो इस मैं का भी क्या हो जाता है? मैं का अनुस्वार हो जाता है, और ये हो गया न्यासी। चल सन्यासी मंदिर में, या तो सन्यासी ऐसे करेंगे, नहीं तो अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं बाद वाले वर्ण के अनुसार, अथवा इसका मतलब ये भी हो सकता है सन्यासी। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो ज्यादा सही ये होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ये वाला ही है, तो इसी को अपन सही मानेंगे। आरपीएससी राजस्थान के अंदर भी जो ये सवाल पूछा जा सका वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत शानदार लाजवाब सवाल है। चलो चलते हैं आगे की ओर। ऐसे सवाल एग्जाम में कई बार आए हैं, बार बार पूछे जाते हैं भाई। जो ध्यान देगा, जो ध्यान से पढ़ता है फौजी बन जाता है, फौजी बन जाता है। अरे फौजी बनोगे? हाँ, यदि वह नहीं पढ़ेगा, अगर वह नहीं पढ़ेगा, अगर वह नहीं पढ़ेगा तो देखो यदि वह नहीं पढ़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। यदि वह नहीं पढ़ेगा, देखो यदि और तो आया है, यदि और तो आया है, इस प्रकार के दो दो शब्द अगर आते हैं तो ऐसा वाक्य कौन सा होता है? ऐसा वाक्य मिश्र होता है। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में की वाले आते हैं, मिश्र वाक्य में जो वाले आते हैं, और मिश्र वाक्य में ऐसे टुकड़े वाले भी आते हैं। ऐसे वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं, टुकड़े वाले भी आते हैं। कौन से वाले होते हैं? टुकड़े वाले। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये लो साहब अगला सवाल फिर स्क्रीन पर। छी छी, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं? फो, कितने गंदे हैं तुम्हारे हाथ? छी छी, छी छी, कितने गंदे हैं? ठीक है, कैसा वाक्य? निषेध वाक्य, विस्मयादि बोधक, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। सीधी सी बात है, देखो ये विस्मय बोधक का चिन्ह आया है, इसका मतलब उत्तर क्या हो गया है? बी, विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि बोधक जो है उसमें घृणा सूचक वाला, विस्मयादि बोधक में भी कौन सा वाला है? घृणा सूचक वाला है। घृणा सूचक नफरत हो गई है, आई हेट यू, आई हेट यू वाला वाक्य चल रहा है, मतलब घृणा से संबंधित चल रहा है। चलो अगला सवाल देखो भाई क्या है, जल्दी से देखो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे सपूतों, मेरे पेपरमैन के टुकड़ों। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, वाला वाला वाला, है ना। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ज्ञान प्रिय, ज्ञानी, ज्ञानेच्छुक और जिज्ञासु। तो देखो जानने की इच्छा,
जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे जिज्ञासु। अगर केवल इच्छा होती, जानने की इच्छा, अगर इतना ही होता जानने की इच्छा, तब तो होता जिज्ञासा, तब हो जाता जिज्ञासा। लेकिन रखने वाला भी आया है तो हो जाएगा मेरे दोस्तों जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या बताया है। ओहो नया सवाल आया है, नीति से संबंध रखने वाला। अब देखो नीति से संबंध रखने वाला, अब आपको पता ही है नीति है, इससे संबंध रखना। संबंध रखने के लिए एक प्रत्यय लगाया जाता है। जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो अगर कोई बड़ी ई होती है तो वो कमबख्त आई में बदल जाती है। इसलिए क्या हो जाएगा, न में जब आई मिलेगा तो नहीं हो जाएगा। तय में से ई निकला, ये वाला ई आया तो ई हो गया, और ये क्या हो गया, नैतिक। तो नीति से संबंधित नैतिक होता है। यह बताया नीति से संबंध रखने वाला, तो नीति निर्धारक, नैतिक, नीतिज्ञ और नीतिवान। कह रहे हैं नीति, जो नीति से संबंधित है वो नैतिक है, लेकिन नीति से संबंध रखने वाला क्या है, तो उत्तर भी इसमें भी नैतिक ही आने वाला है। नीति से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, नैतिक ही कहलाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, नीति की बात जानने वाला वह नीतिज्ञ हो जाता है, लेकिन जब बात संबंध की आई है तो नैतिक उत्तर ही इसका सही हो जाएगा। नीति का निर्धारण करने वाला, निर्धारण करने वाला नीति निर्धारक होता है, और जो नीति से संबंधित है या नीति से संबंध रखने वाला है वो नैतिक है। जो नीति की बात जानता है वो नीतिज्ञ कहलाता है। चलो चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल क्या है मेरे दोस्तों, दंश एंड दंश। सवाल है दंश एंड दंश, डसना और दस, डंक एंड चुभन, विष एंड दांत और हिस्सा एंड रावण। क्या होने वाला है, तो देखो दंश का मतलब होता है डंक, सर्प का दंश मतलब सर्प ने डंक मार दिया, और एक होता है दंश, दंश का मतलब होता है चुभन। तो देखो दंश तो जो है डंक को कहते हैं, जो डंक छोड़ा जाता है, और दंश चुभने को कहते हैं। ठीक है, सर्प दंश, सर्प के काटने के कारण जो चुभन हुई है वो ये दंश है। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है भाई, ये देखो क्या सवाल आया है। सवाल आया है अपना कृमि एंड कर्मी, कृमि एंड कर्मी के बारे में बताया, पूछा गया है। कृमि एंड कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है, कृमि और कर्मी युग्म का सही, कृमि और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म क्या है। लेखक, देखो लेखक, पुस्तक, कीड़ा, कर्मचारी। देखो बताया लेखक, कृमि और कर्मी का, तो कृमि का मतलब लेखक और कर्मी मतलब पुस्तक, कृमि का मतलब कीड़ा और कर्मी का मतलब कर्मचारी, कृमि का मतलब कीड़ा और खिलाड़ी, इसी पर कर्मी का मतलब परिश्रमी, कर्मी का मतलब किसान। कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, कर्मी और कृमि, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर एकदम सही है। कृमि का मतलब होता है कीट, कृमि, कीट, कृमि मतलब कीट, कीड़े, पतंगे आदि कृमि कहलाता है। और कर्मी, कर्मचारी, कर्मी तो वो हो जाएगा कर्मचारी। बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है। कृमि मतलब कीड़ा और कर्मी मतलब कर्मचारी, सहायक कर्मी है ना, सहायता करने वाले। चलो अगला सवाल, अर्चना, ओम फो, अर्चना आ गई है भाई। अर्चना शब्द का सही मतलब क्या है मेरे दोस्तों। यदि आप आज मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और भी आपके कोई सुझाव हो तो वो अवश्य देवें। अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अंतर्मन से आराधना, बाह्य उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव प्रदान सत्कार, और मत विशेष के अनुसार धर्माचार। तो अर्चना किसे कहेंगे, अंतर्मन से आराधना, बाह्य उपकरणों से सम्मान, और सविधि भाव प्रदान सत्कार, और इसी प्रकार से मत विशेष के अनुसार धर्माचार। कौन सा होने वाला है भाई, अर्चना किसे कहते हैं, पूजा अर्चना। तो पूजा अर्चना किसे कहते हैं, तो देखो पूरी विधि के साथ में भाव प्रदान अगर सत्कार कर रहे हैं, क्या वह अर्चना है, या बाह्य उपकरणों से सम्मान कर रहे हैं, अंतर मन से आराधना कर रहे हैं, मत विशेष के अनुसार धर्माचार कर रहे हैं। तो देखो मत विशेष के अनुसार धर्माचार तो नहीं हो सकता। सविधि भाव प्रदान सत्कार, पूरी विधि के साथ में भाव प्रदान अपन सत्कार कर रहे हैं, बिल्कुल सविधि भाव प्रदान सत्कार करना क्या कहलाता है। देखो अंतर्मन से और बाह्य दोनों ही चीजें यहाँ पर आ गई है, सी वाला आंसर सर्वाधिक सही है। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है भाई, तू डाल डाल मैं पात पात। अगर तू डाली डाली पर है तो मैं पत्ते पत्ते पर हूँ, तू अगर डाली डाली पर है तो मैं पत्ते पत्ते पर हूँ। ये जो है बात आई है। हार न मानना, तू डाल डाल में पात वाला हार न मानना, अधिक तेज होना, दूसरे को प्रतिस्पर्धा को हराना, और एक दूसरे से बढ़ करके। तो क्या हो जाएगा उत्तर, अगर तू डाल डाल है तो मैं
पत्ते पत्ते पर हूं, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हाँ एक दूसरे से बढ़ करके, क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बढ़ करके। हाँ तू अगर डाली डाली, मैं पत्ते पत्ते हूँ भाई, तेरे से बढ़ करके हूँ, कम नहीं हूँ, ठीक है। अगला सवाल क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी आता है, जवाब आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। आगे कुआं, आगे चले तो कुआं है और पीछे चले तो खाई है। ओम्फो, जाए तो किधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, इधर गए तो कुआं और इधर गए तो खाई, मतलब क्या है भाई, दोनों ओर ही खतरा ही खतरा दिख रहा है। अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर से कठिनाई, चारों ओर तो ये आगे है पीछे है, बस दो ही तरफ है, ठीक है। तो दोनों ओर संकट, आगे बढ़ा और पीछे छोड़ा संकट, कौन सा हो जाएगा भाई, दोनों ओर संकट, दोनों ही तरफ से संकट है। जाए तो मरे और नहीं गए तो मरे, मरना तो निश्चित है, तो पढ़ के ही मरे, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या बताया, ओहो आज का अंतिम सवाल आ गया है, कान पकड़ना, कान पकड़ लेना, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांग लेना, गलती स्वीकार कर लेना और डराना। कान पकड़ने का मतलब क्या होता है भाई, भाई कान पकड़ ली मतलब हमसे क्या हुई है, गलती हुई है और हम उस गलती के लिए क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, ठीक है ना। तो कान पकड़ने का मतलब होता है गलती को स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मेरे से गलती हुई, इस बात को स्वीकार कर लेना क्या कहलाता है, कान पकड़ लेना कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के पूरे 20 सवाल, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच चालू है, जैसी भी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।